नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर गोपाल शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। तो भैया आपको जाना है विदेश विदेश यात्रा करनी है, इसलिए आप इस कुंडली पर इस वीडियो के ऊपर आए हैं। ठीक है, अब आए हैं तो आपको पूरा आज मैं बता ही दूंगा कि किस प्रकार से आपका विदेश यात्रा योग बनेगा। ध्यान से एकांत में ये वीडियो सुनेगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। शोर शराबे में सुनेंगे तो आपको कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है, इसलिए ध्यान से वॉल्यूम ऊंचा करके इस वीडियो का सुनिएगा। आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम चल जाएगा। कुंडली का बेसिक नॉलेज आपको होगा ही, कौन सा फर्स्ट हाउस होता है, कौन सा सेकंड हाउस होता है। नहीं तो आप सामने देख लीजिएगा कि फर्स्ट हाउस कहाँ पर लिखा हुआ है, सेकंड हाउस जहाँ पर 2 लिखा हुआ वही है। तो यहाँ पर आपका विदेश यात्रा योग निकालना है तो भैया सबसे पहले जान लीजिए, यदि आप नहीं जानते हैं कि विदेश कहाँ से देखा जाता है, 12th हाउस से जो है विदेश देखा जाता है। और 4th हाउस से आपका जन्म स्थान देखा जाता है। जिस सिटी के अंदर आपका जन्म हुआ है, जहाँ पैदा हुए हैं आप, वो उसके लिए 4th हाउस देखा जाता है, जहाँ पर आपका घर है। ठीक है, सारा खेल यहीं का है। विदेश यात्रा होगी या नहीं होगी। 9th हाउस से बड़ी विदेश यात्रा के लंबी विदेश यात्रा देखी जाती है। 3rd हाउस से छोटी यात्रा देखी जाती है। छोटी यात्रा ऐसी होती है जैसे आप दिल्ली से कानपुर, दिल्ली से पंजाब चले जाते हैं, दिल्ली से हरियाणा चले जाते हैं, या दिल्ली से आप जो है गुजरात चले जाते हैं। तो ये आपकी छोटी यात्रा के अंदर काउंटिंग होती है। विदेश यात्रा के लिए 9th हाउस को देखा जाता है कि लंबी यात्रा आपकी होगी या नहीं, क्योंकि विदेश जाने का मतलब है कि आप 10 घंटे लंबी उड़ान भर के जाएंगे या 7 घंटे लंबी उड़ान भर के जाएंगे, तो लंबी यात्रा होगी आपकी। अ, तो लंबी यात्रा के लिए 9th हाउस को देखा जाता है। अब इन हाउसों में किसी प्रकार का आपका संबंध है तो आपका बेड़ा पार निश्चित है, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब थोड़ा सा सरल भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ी सी कठिन भाषा मैंने आपको मैं बताया। जो व्यूवर्स एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं जानते हैं उनको थोड़ा सा मैं बिल्कुल सरल भाषा में बताऊंगा। देखिएगा कि आपका विदेश यात्रा होगा या नहीं होगा, इसके लिए ये देखना ज़रूरी है कि आपका जो लगन लॉर्ड है वो 9th हाउस से किसी प्रकार से संबंध रखता है या नहीं रखता है। ठीक है, जहाँ आपका लगन लॉर्ड 9th हाउस से संबंध रखना ज़रूरी है। मान लीजिए आपका लगन लॉर्ड बनता है चंद्रमा, तो वो 9th हाउस में जाकर बैठता है जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है, या 9th हाउस लॉर्ड से युति करता है, कंजक्शन करता है, तो आपका यात्राएं जीवन में अंदर होंगी, वो लंबी यात्राएं होंगी। ठीक है, फिर है कि आपका जो है 4th हाउस और 12th हाउस में किसी प्रकार का संबंध है या नहीं है। ठीक है, 4th हाउस और 12th हाउस में किसी प्रकार का संबंध है या नहीं। मान लीजिए आपका 4th हाउस लॉर्ड जाकर के बैठ जाता है 12th हाउस के अंदर। ठीक है, 4th हाउस लॉर्ड जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है उसका जो लॉर्ड है वो 12th हाउस में जाकर बैठ जाता है, तो आपकी विदेश यात्रा योग होने की संभावनाएं बन जाती हैं, या विदेश में परमानेंट बसने की भी संभावनाएं बन जाती है। और दूसरा भी यही है कि यदि आपका 12th हाउस लॉर्ड 4th हाउस में जो है जाकर के बैठता है, तो भी आपका विदेश में बसने का योग का सपना पूरा हो सकता है। यदि आपका 12th हाउस लॉर्ड 9th हाउस में जाकर के बैठता है, सेटिंग करता है, या 9th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में जाकर के सेटिंग करता है, तो आपका विदेश यात्रा योग जो है बनने का प्रबल संभावना बन जाती है। आपका विदेश यात्रा होगा ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आपका लगन लॉर्ड 12th हाउस में चला जाता है, तो आप अपने घर परिवार से दूर ही रहने वाले हैं और विदेश में ही आपकी रुचि रहेगी, विदेश जाना आप चाहेंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो आप अपनी कुंडली पर लागू करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी भाग्य में विदेश जाने का योग है या नहीं है, या परमानेंट बसने का योग है या नहीं है। ठीक है, ये तो छोटे छोटे सरल फार्मूले हैं, वो बाकी डीपली एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है, ये फार्मूले जिसकी कुंडली में नहीं होंगे इसका मतलब ये नहीं कि वो विदेश जा नहीं सकता, लेकिन उसके वीक योग होते हैं, उनको रेमेडी के द्वारा स्ट्रॉन्ग किया जाता है। लेकिन रेमेडी के बाद में भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो व्यक्ति जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है ना, एक तो व्यक्ति जो धनवान घर में पैदा होता है उसको धन का सुख अच्छा मिल जाता है, और एक व्यक्ति जो गरीब घर में पैदा हुआ है वो भी धनवान बन सकता है, लेकिन वो उसका डिपेंड करता है वो कितने कर्म करता है, कितना ये वो एफर्ट करता है। ठीक है, उसका कुछ कह नहीं सकते ना, तो वहाँ पर डाउटफुल हो जाता है। तो जब रेमेडी करते हैं तो फिर डाउटफुल हो जाता है कि वो रेमेडी काम करेगी नहीं करेगी। खर्चा तो खैर लग ही जाता है रेमेडी करने में। अब कब कब होगी, जब जब इन ग्रहों की दशा जब जो आपके जीवन में आएगी, यानी कि 12th हाउस लॉर्ड की दशा अंतर्दशा जब जब आपके जीवन में आएगी, तब आपका विदेश यात्रा योग या विदेश में रहने का योग बनेगा। और जब यात्रा कब होगी, जब आपका 9th हाउस लॉर्ड की दशा अंतर्दशा आपके जीवन में आएगी, तब आपका यात्रा हो सकता है। या 4th हाउस लॉर्ड की जब दशा अंतर्दशा आपके जीवन में आएगी तो आपके
विदेश यात्रा होने की या विदेश में जाने का योग बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ योग हैं। एक 7th हाउस और रह गया है। यदि आपका 4th हाउस लॉर्ड 7th हाउस में जाता है, या 12th हाउस लॉर्ड 7th हाउस में जाता है, या 9th हाउस लॉर्ड 7th हाउस में जाता है, तो भी आप विदेश में जा सकते हैं। आसपास की कंट्री के अंदर दूर जाना है तो उसके लिए सिर्फ 12th हाउस को देखा जाता है। जैसे अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, वहाँ के लिए। लेकिन नेपाल जाना है तो 7th हाउस को देखिएगा, वहाँ से संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।